हम किसी दंगे का समर्थन नहीं करते। ये जो दंगे 84 में हुए थे, बार बार ये कहा जाता है कि कांग्रेस। नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी जब ये कहती है कि गुजरात दंगों में सबसे ज्यादा लोगों को एक तरह से हिरासत में भी लिया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई, तो आप उनकी बात को कहते हैं कि वहां पर पुलिस की कार्रवाई में बहुत कोताही बरती गई। 3 दिन तक तो आपके समय में भी बहुत कोताही बरती गई। आपके पूर्व प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है। अब इसके बाद और क्या चाहिए साहब आपको? देखिए, बार बार इस बात का जिक्र किया जाता है राजीव गांधी जी के स्टेटमेंट का। मैंने पहले भी आपकी डिबेट में कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव जी की मां का पार्थिव शरीर रखा हुआ था। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि राजीव गांधी सड़कों पर जा रहे थे और दंगे रोकने के लिए लोगों से अपील कर रहे थे। जहां तक पेड़ गिरने और प्रतिक्रिया होने की बात है, इसके आशय को बिल्कुल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए पूरे देश की जनता के सामने गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया। राजीव गांधी जी का आशय केवल इतना था कि देश के प्रधानमंत्री की हत्या हुई है, ऐसे प्रधानमंत्री की हत्या हुई है। इस चर्चा को जरा हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अमिताभ जी उस समय से जरा व्याकुल होते दिख रहे हैं। अमिताभ जी, आपको लगता है कि यही सही जवाब है? आप दोनों पक्ष, अगर मैं गुजरात दंगों की बात करें, आप भी कहते हैं भाई हमारे यहां सबसे ज्यादा लोगों को हमने सजा दिलवाई, कांग्रेस की सरकार भी यही कहती है, तो सजा दिलवाना ही अपने आप में काफी होता तो ये तमाम लोग यहां पर असंतुष्ट ना बैठे होते। देखिए, दंगा किसी भी तरह का हो अजय जी, वो न सिर्फ दुर्भाग्यजनक है बल्कि एक कलंक का टीका है प्रजातंत्र पे। और यदि दंगा होता है तो दंगे के बाद में कार्रवाइयां जो होती हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। दंगा कैसे हुआ और दंगे के बाद की कार्रवाई क्या हुई। यदि किसी एक राज्य में कोई दंगा होता है और उसको पूरे उसके करियर के लिए बना दिया जाता है कि वो सांप्रदायिक है, तो यदि नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक हैं जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि वो किसी भी तरीके से इसमें लायबल नहीं है, किसी से इम्प्लीकेटेड नहीं है, उसके बावजूद उनके बारे में भय दिखाया जाता है कि गुजरात बना देंगे नरेंद्र मोदी, गुजरात हत्यारे हैं नरेंद्र मोदी, इस तरह की बातें चली। तो 84 के दंगों को लेकर हम तो ये करें समुदाय को डराते हैं। मैं तो सिर्फ इतना नहीं, सिख समुदाय को डराने की बात नहीं। ये दुर्भाग्यजनक घटना तब हुई, आपने पहले ही उसकी घटना के बारे में जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जो टिप्पणी थी, जो वाकई में बहुत ही ऐतिहासिक दुर्भाग्यजनक थी। उन्होंने कहा कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। इस तरह के जो इंस्टिगेशन से भरे हुए प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट एक प्रधानमंत्री का यदि आता है तो वाकई में उसके बारे में क्या कहा जाए। मैं ये लेकिन अभी जो हो रहा है वो राजनीति है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है, राजनीति नहीं है, दुर्भाग्यजनक है। क्योंकि यदि उन्होंने कहा है राहुल गांधी जी ने, तो उनको यह भी कहना चाहिए कि उनके स्वर्गीय पिता भी इसके जिम्मेवार थे, क्योंकि उन्होंने तरफ से तो ऐसा कोई बयान आज तक आया नहीं। मोहन जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का इरादा बहुत नेक है? वो आपके साथ अगर खड़े होते हैं तो क्या नेकनामी के लिए आपके साथ खड़े हैं या राजनीतिक फायदे के लिए? देखिए, दिल्ली में कांग्रेस की तकरीबन सरकार रही है, 6 साल बीजेपी की भी सरकार रही है। हमें बहुत उम्मीद थी बीजेपी से भी कि हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि अब दूसरी सरकार आई है, जिनको वोट देते थे, जिनका समर्थन करते थे, लेकिन उस टाइम में भी हमें न्याय नहीं मिला जी। ये भी हमें दुख होता है। रही बात जिस टाइम में इंदिरा गांधी की हत्या हुई, 31 अक्टूबर को शाम को प्रधानमंत्री बना दिया राजीव गांधी को। प्रधानमंत्री बनते ही उसके बाद कत्लेआम सिखों का शुरू हुआ, 72 घंटे कत्लेआम हुआ। अब ये कहते हैं कि हमारी सरकार ने रोकने की कोशिश की, 72 घंटे में एक भी पुलिस वाले ने किसी जो कत्लेआम करने वाले थे डंडा तक नहीं मारा। पुलिस ये देख रही थी, पुलिस हमने खुद देखा है हमें मारते हुए, कि उन्होंने पुलिस ने कहा कि जल्दी लूट लो और जल्दी मार लो सिखों को। 72 घंटे में राजीव गांधी कहां थे? एक देश का मंत्री जब शपथ लेता है, एक मुख्यमंत्री शपथ लेता है, प्रधानमंत्री शपथ लेता है, तो लोगों की रक्षा के लिए वो कसम खाता है। हमारे इसने क्या हमें मरवाने के लिए कसम खाई थी? इन्होंने शपथ ली थी तो उस टाइम में देश के सामने इन्होंने शपथ ली थी कि हम सभी की रक्षा करेंगे। कि मुकेश नाइक जिसका जवाब दे, लेकिन उससे पहले दर्शन कौर जी, हम आपसे समझना चाहेंगे आपकी जो व्यथा है, आपने उस दिन क्या देखा था, क्या कुछ हुआ था? मैंने ये देखा कि जब 31 तारीख थी, इंदिरा गांधी मर गई थी, तो उस दिन तो 31 तारीख से ही दंगे इन्होंने कत्लेआम करवाना शुरू कर दिया था। लेकिन पहली तारीख को जब HKL भगत आया, वहां पे मैंने पहली बार देखा था, तब उन्होंने वो सड़क पे आया था
तो उन्होंने ये कहा कि भाई तेल चाहिए तुम्हें, केमिकल चाहिए तुम्हें, कुछ भी किसी चीज की भी जरूरत हो तुम्हें हम देंगे तुम्हें, लेकिन सरदारों का कोई बच्चा भी नहीं बचना चाहिए। मैं ये सुन के अपने घर को वापस आई, आके मैंने अपने पति को टांड होती है कि उस पर छुपा दिया, लेकिन उस पर छुपाने के बावजूद भी मेरे पति को इन्होंने बाहर निकाल के और जिंदे मेरे पति को डंडे मार के और बाहर जिंदे को जला दिया, टायर डाल दिया, मेरे जेठ को खींच के लेके आए, उसका पेट चीर दिया उन्होंने, और हमारे ऐसे करके 5000 सिखों का इन्होंने कत्लेआम करवाया, और उसमें मेरे 12 बंदे घर के इन्होंने मार दिए, और हजारों गुरु ग्रंथ साहब जलवाए गए इन्होंने, और इज्जत भी लूटी की, बहन बेटियों की भी इज्जत लूटी की। जब किसी को दर्द ना आया 3 दिन तक, अभी ये साहब कह रहे हैं कि 3 दिन तक राजीव गांधी ने रोकने की कोशिश की, जब वो ऑर्डर देते तो 1 सेकंड में रुक सकता था। ये 3 दिन तक ये कत्लेआम चलता रहा, तब सरकार कहाँ गई थी? कहाँ गई थी सरकार? हम कहाँ जाके ढूंढे ऐसी सरकार जो हमें 30 सालों में भी हमें इंसाफ नहीं मिला। बिल्कुल, आपकी बात बहुत ही वजह है। मुकेश नायक साहब, क्या इसका जवाब है आपके पास? देखिए, इसका कोई जवाब नहीं है। इतने दुख पास कोई मरहम नहीं है, इसलिए जब भी दंगा होता है कोई किसी को भी उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। इनकी पीड़ा को हम दूर नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं, इससे हम लोग सबक ले सकते हैं कि कभी इस देश में दंगा ना हो, कभी हिंसा ना हो। माफ कीजिएगा, ये सिद्धांत की बातें तब अच्छी लगती है जब आप 30 साल में कोई कार्रवाई करते। इसी बात पर आज शायद आपकी पार्टी घिरती दिख रही है। रामकृपाल जी, कार्रवाई हुई है। नहीं, रामकृपाल जी से एक टिप्पणी लेते हैं। नहीं, मुकेश नायक साहब, क्षमा कीजिएगा, इंसाफ तो दिला सकते हैं। कार्रवाई तभी मानी जाती जब आज यहां पर लोग रोते बिलखते नहीं दिखाई देते। इस बात का ध्यान आप लोगों को रखना पड़ेगा। रामकृपाल जी, क्या आपको लगता है कि आज इस मुद्दे पर वाकई में बवाल एक नए तरीके से खड़ा करने की कोशिश है, या ये पुराने जख्म है जो आज भी मरहम के लिए तरस रहे हैं? अजय जी, मैं बड़े सम्मान के साथ अभी कांग्रेस और बीजेपी के दोनों प्रतिनिधियों को मैंने सुना है। एक कह रहा है हम सबक लेंगे कांग्रेस के, जावड़ेकर जी कह रहे थे तब राजीव गांधी को ये करना चाहिए था नहीं किया, ये करना चाहिए था नहीं किया। मेरा सवाल इस बात का है कि आज सवाल है कि जो होना था वो तो हो गया, जिन्होंने किया है उनको सजा दिलाने की जिम्मेदारी किसकी थी? जी, तो कांग्रेस और बीजेपी हमेशा सवालों से बचते हुए दूसरे सवालों को लाए। अगर इस मुल्क में जिसको सबने देखा था और सही इनका दर्द, और ये दर्द कह रहे हैं बुलान, इस 30 सालों में आप किसी को भी पकड़ करके सजा नहीं दे सकते थे, कम से कम नेताओं को। ये तो हम भी जानते हैं कि भीड़ को आप फांसी नहीं दे सकते थे जी, लेकिन भीड़ जिसने जुटाया, जिसने बुलाया जी, कम से कम उसको आप सजा देते और करते। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें किसी भी, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, 6 साल आप रहे, आपके जमाने में भी वो अपराधी घूम रहे थे कि नहीं घूम रहे थे? बिल्कुल। और अगर 6 साल आपको अपराधी नहीं दिखे जी, तो कांग्रेस भी कहेगी हमें भी नहीं दिखे। बिल्कुल बिल्कुल, यही मुद्दा है। ऐसे में राघव जी, आप एक नई जांच की बात कर रहे हैं, कितने सालों तक चलेगी आपकी जांच साहब? देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि अभी तक क्या होता आया है। 10 कमेटी और कमीशन बिठाई गई पिछले 30 सालों में, जिनका केवल और केवल ये उद्देश्य था कि वो रेकमेंड करें कि किसके अगेंस्ट केस दर्ज करा जाए। हम एक कमीशन या कमेटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक एसआईटी प्रोब की बात कर रहे हैं। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के केस में बनाई। तो ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है, ये इन्वेस्टिगेशन जो उसके एविडेंस है, तथ्य हैं जो केस रजिस्टर नहीं हुए, इन सबको कोलेट करेगी और एक जुडिशियल प्रोसेस के लिए रखेगी। हम जुडिशरी को ब्लेम करते हैं इस पूरे मुद्दे में, बट इसमें अगर देखा जाए ध्यान से तो जुडिशरी का इतना रोल, इतनी गलती नहीं है, क्योंकि केसेस ही रजिस्टर नहीं हुए, इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई, सीबीआई कॉम्प्रोमाइज थी। 7,000 सिर्फ सीबीआई के पास है। जो प्रोसेस की बात कर रहे हैं, चीजें हुई, हमारे देश की प्रक्रिया, राघव जी, हमारे देश की प्रक्रिया आप अच्छे से जानते हैं। जिस प्रोसेस का हवाला आप दे रहे हैं और जो चीजें आप करने की बात करते हैं, आपका पूरा टर्म शायद खत्म हो जाए, नहीं हो पाएगा। ये तमाम लोग 30 के बजाय 35 साल तक इंतजार करते रह जाएंगे। आप ये राजनीति कर रहे हैं या आप वाकई में इंसाफ दिलाना चाहते हैं? और अगर इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको बताऊं, आज आप ये बात कर रहे हैं, आज मैं तो बल्कि आप सबको ये बोलना चाहता हूं कि इन सेंसिटिव मुद्दों पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। आज